नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सुनकर हैरान रह जाओगे। पूरे दिन मैं वीडियो के दौरान कहता रहा कि रिटेल इन्वेस्टर का आज सेंटीमेंट बिगड़ा है और रिटेल इन्वेस्टर में बहुत पावर है इस समय, मतलब बियॉन्ड योर थिंकिंग, आपकी सोच के परे बहुत पावरफुल हो आप और मतलब हम नेक्स्ट लेवल पावर रखते हैं इस समय। हम चाहें तो बाजार गिरा सकते हैं, इतनी पावर आ चुकी है इस समय हमारे पास। 15 करोड़ के करीब डीमेट अकाउंट है, 5 करोड़ करीब तो एक्टिव डीमेट अकाउंट है, वो आप समझ जाओ। और ये 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 45 लाख हर महीने नए डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अब जो नए डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो पैसा लेके आते हैं बाजार में। ऑब्वियस है, बिना पैसे के आएंगे डीमेट अकाउंट ओपन करोगे क्या, है ना? तो पैसा लाते हैं, लगाते हैं, फिर माल हो गया उनका खड़ा भाई। अब आज बाजार में हम लोग FIIs बेच रहे हैं, HMPV नया वायरस आया है। देखो, वायरस तो आया, लेकिन वायरस का इंपैक्ट कितना है? ना के बराबर अभी तक तो ऐसा लग रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के दिमाग में ये इंपैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कोविड से रिलेट कर दिया और सेलिंग कर दी शुरू भाई साहब। अब इतनी गंदी तरीके से सेलिंग शुरू हुई, आई थिंक पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं ना, वो हुआ एक्चुअली में। 11 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए आज शेयर बाजार से। लेकिन डेटा ये कह रहा है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में बताना चाहूंगा, 5 केस हो चुके हैं HMPV के और ये केसेस बढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। यार कोई भी बीमारी उठा के देख लो, कोई भी, और केसेस तो बढ़ते ही हैं अगर आप नोट करने लगो तो ऐसे। अब ये एक ऐसा नॉर्मल बीमारियों की तरह एक बीमारी है भाई, केसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, नंबर ऑफ केसेस। लेकिन क्या वो केसेस सीवियर हैं? क्या ऐसे हैं नॉन ट्रीटेबल? नहीं यार, ऐसा नहीं है, समझो बात को। इसे वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की वजह से शेयर बाजार गिरेगा तो शुरू में तो गिरेगा भाई साहब, फिर लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि केसेस बढ़ने से बाजार गिर जरूर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये है उतना पंगा नहीं। फिर मार्केट उससे पहले घूम चुका होगा और जब बाजार ऊपर जा रहा होगा तो इन्वेस्टर कहेगा नहीं, HMPV से नहीं गिर रहा, बाजार खरीदो। तब तक बाजार ऑलरेडी बढ़ गया होगा। मैं आपके साथ बहुत बार कहता हूं, अगर किसी कंपनी के खराब नंबर्स आए और बाजार में शेयर ऊपर जाने लगे तो लोग भूल जाएंगे खराब नंबर है, बात भी नहीं करेगा कोई उसकी। और अगर कोई आपको कहेगा ना खराब नंबर है, गला पकड़ लोगे उसका कि अबे तू पागल है, शेयर ऊपर जा रहा है, नंबर अच्छे हैं। अगर अच्छे नंबर है और शेयर गिरे तब भी आप उसका गला पकड़ लोगे कि भाई नंबर्स तो अच्छे नहीं है, गिरना चाहिए। तो हम जब शेयर के प्राइस की तरफ नजर डालते हैं तो हम रिलेट करते हैं, जो भी खबर है वो वैसी ही है जैसा शेयर का प्राइस है। हम कभी ये नहीं कहते कि खबर अलग है प्राइस अलग है, नहीं। आज HMPV केसेस की वजह से बाजार गिरा है, किसी से भी पूछ लो यही बोल देगा आपको। एक्चुअली में मार्केट के गिरावट के पीछे का रीजन है केसेस, आपका सेंटीमेंट बिगड़ना, सेलिंग लाना, मार्केट धड़ा। अब मैं डेटा पे आता हूं दोस्तों, कितना बेचा है FIIs ने और कितना खरीदा है DIIs ने। और तीसरी महाशक्ति रिटेल, उसका डेटा नहीं आता, अगर आने लगे ना तो हकीकत सामने आ जाए। क्या करा है DIIs ने? FII से बड़ा काम किया है, खरीदारी में नहीं, ओवरऑल बोल रहा हूं मैं। 16,412 करोड़ की बाइंग करी है आज DIIs ने, दिल खोलकर पैसा लगाया है। और सेलिंग करी है 10,663 करोड़ की। नेट फिगर आता है DIIs का आज 5,749 करोड़ की बाइंग का। ये दर्शा रहा है भैया मोटा मोटी आज बड़े लेवल पे काम हुआ है। FIIs इनएक्टिव थे, इंटरेस्ट तक नहीं ले रहे थे इस मार्केट में। वो फ्यूचर्स में ले रहे होंगे तो बात अलग है, कैश में तो नहीं ले रहे थे। केवल 9,800 करोड़ की करीब बाइंग और उसके सामने 12,392 यानी 12,392 करोड़ की सेलिंग। नेट फिगर आया 2,575 करोड़ की सेलिंग का। पहली बात तो उनका जो ओवरऑल फिगर है ना, वो आज बहुत छोटा था एज कंपेयर टू डेली टर्नओवर्स। और जो नेट फिगर था उसके सामने DIIs का नेट फिगर डबल से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार टूट गया। सोचो, सिंपल है यार, अब तो लॉजिक भी नहीं लगाना। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा है सौदा, बस सिंपल है। जिसके हाथ में पावर है उसने छोड़ दिया माल, सिंपल है बस। तो अब देखो, हाई नेटवर्थ वाले तो भैया उन्हें दिखता है मार्केट में कि क्या हो सकता है क्या नहीं, वो पैसा लेके बैठे हैं, बड़ा दिमाग पक्का है उनके पास, हमसे बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन जो हम छोटे इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है, वो कहीं पैसा लगा के बना जाएगा। हम और आप क्या करेंगे, गिरते बाजार में बेच देंगे और बढ़ते बाजार में वापस खरीदेंगे, या फिर अपना कंपनी A का शेयर 20% लॉस में बेचेंगे और कंपनी B का शेयर खरीद लेंगे जो वो भी 20% डाउन है, बस ये कि वो हमारे पास नहीं था। इस बीच में हुआ क्या, शिफ्टिंग हो गई, बस ब्रोकर की जेब भर दिया आपने बस।
तो अगर कंपनी ठीक और अच्छी है भैया, खूंटा गाड़ के बैठे रहो। अब दूसरी चीज जो इस समय दिमाग में उठ रही है कि भैया अमेरिका अच्छा कर रहा है, यूरोप अच्छा कर रहा है, हम क्यों चटक गए, हम क्यों टूट गए। दोस्तों ये जो HMPV का वायरस बताया जा रहा है, ऐसा कह रही है कि भैया नेबरिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पास में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब अभी जो केसेस आए हैं उनमें तो किसी का मतलब कुछ था ही नहीं, ट्रेवल का हिस्ट्री डेटा ही नहीं था, फिर ये तो पैदा ही मतलब देश में हो गया क्या हमारे, जिसमें बताया जा रहा है यूएन से निकला है, चाइना के। अब जिनको सबसे पहले पाया गया वो बेचारी 8 महीने की बच्ची है, बच्चा आई डोंट नो, बट 8 महीने का एक बेबी है, कैसे, उनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो ये अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं, पर स्टे इन्वेस्टेड, स्टे स्ट्रॉन्ग दोस्तों, बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।